एक रेखा एल दो सकेंद्रीय वृत्तों, एक ही केंद्र वाले वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या है? जिनका केंद्र एक ही हो, केंद्र समान हो। देखो हमने ये दो वृत्त बना लिए, यहाँ पर इनका सेंटर पॉइंट O है, वृत्त का केंद्र O है। ये जो छोटा वृत्त है इसका भी केंद्र O है, और ये बड़ा जो वृत्त है इसका भी केंद्र O है। ये सकेंद्रीय वृत्त होते हैं। और ये क्या है? L एक रेखा है जो इन सकेंद्रीय वृत्तों को A B C D बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यदि AD बराबर 18 सेमी हो, AD का मान कितना है? 18 सेमी है। और BC का मान कितना है? 8 सेमी दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है? AB का मान निकालना है। वृत्त के सेंटर पॉइंट O से अगर हम वृत्त की जीवा कौन सी है? AD जो जीवा है, AD जीवा वो बड़े वाले वृत्त की जीवा है, और BC जो जीवा है वो छोटे वाले वृत्त की जीवा है। अगर हम सेंटर पॉइंट O से इस जीवा को इस तरीके से मिलाते हैं तो यहाँ पर एक लंब बनता है, यानी हम उस पर लंब डाल रहे हैं, और 90 डिग्री का कोण बनता है, और ये जीवा दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। ये प्रमेय होती है, आपको प्रमेय याद रखनी है कि सेंटर पॉइंट O से जब हम जीवा पर लंब डालते हैं तो क्या होता है? ये दो भागों में विभाजित हो जाती है, समान दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो इसमें क्या होगा? जो AD है वो 18 सेमी है, तो इतनी जो लंबाई है इसको हम यहाँ पर P नाम दे देते हैं। AP का मान कितना हो जाएगा? AP का मान कितना होगा? 18 का आधा होगा, क्योंकि दो समान भागों में विभाजित है, तो AP का मान 9 सेमी होगा। और इधर DP का मान भी 9 सेमी हो जाएगा। और ये देखो जो छोटे वाले वृत्त की जीवा है जो BC है, ये भी दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगी, तो इसका मान BC का मान 8 है, तो BP का मान कितना होगा? BP का मान 8 का आधा 4 सेमी हो जाएगा, और PC या CP का मान भी 4 सेमी हो जाएगा, क्योंकि हम लंब डालते हैं तो दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है ये जीवा। तो हमें क्या निकालना है? AB का मान निकालना है। AB का मान निकालें तो कैसे? इतनी दूरी AP है, AP से में BP घटा देते हैं। AP में से अगर BP घटाएंगे तो AB की दूरी आ जाएगी। AP का मान कितना? 9 सेमी, और BP का मान कितना? 4 सेमी। तो 9 में 4 घटाएंगे तो AB का मान 5 सेमी आएगा।